लास्ट क्वेश्चन आज के लिए 11 निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दिए गए उस आकृति का चयन कीजिए जिसे प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। तो यहाँ देखें सीधी रेखा, सीधी को बोल रेखा जो होती है 90 डिग्री की होती है, हमेशा याद रखना, चाहे वो दीवार की हो चाहे आपके हाथ की हो, अगर आप सीधा कर रहे हैं तो, या कि आपके डेस्क बोर्ड की हो, पेपर की हो, 90 डिग्री पे है, सीधी है तो 90 डिग्री ही कहलाएगी, 90 डिग्री। अब ये पूरा बॉक्स जो है आयत है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, चारों भुजाएं बराबर हैं तो ये भी 90 डिग्री में ही है। तो ये सीधी रेखा 90, फिर इसके बाद ये 90, ठीक है। तो देखो यहाँ से ये गए, ये 90, ये 90, फिर से एक 90, तो ये डब्बा बन गया। जब ये डब्बा बन गया तो फिर शुरुआत कहाँ से होगी? 90 से। तो कहने का मतलब ये पूरा डब्बा बन गया, यहाँ तक बन जाएगा। अब इसके बाद लाइन, फिर शुरुआत होगी, तो ये शुरुआत यहीं से हुई है, सीधी से। हाँ, तो ये दो ठो तो आनी नहीं है क्योंकि ये डब्बा के बाद एक ही लाइन शुरू होगी अब, है ना। दो गायब, दो गायब, यल भी गायब, करेक्ट आंसर सी। समझ में आ गया? क्योंकि एक ही बार तो जाना है, अब हमको डब्बा बन गया तो भी एक लाइन खींचेंगे 90 डिग्री। आया समझ में? तो 90 डिग्री में ही बचेगा, और तो है ही नहीं, क्योंकि इसमें दो दो आ गए, इसमें 3 लाइन एक्स्ट्रा आ रही हैं, और इसमें 1 2 3, इसमें भी 3 लाइन एक्स्ट्रा, हमको चलना सिर्फ एक लाइन और है। चालू है ना? क्वेश्चन नंबर 12। इस इस क्वेश्चन को सीखने के लिए पहले इनका रिलेशन आपको जानना पड़ेगा। आई इंटू जे का अर्थ आई जे की माँ है, तो इनको पहले आपको रीड कर लेना है। ए प्लस जे का अर्थ आई जे का पति है। आई, या यहाँ पे आई हो सकता है यल, तो मैं इसी को यल मान के चलता हूँ। यल डिवाइड जे का अर्थ यल जे की बहन है। यल माइनस जे का अर्थ यल जे का भाई है, ठीक है। अब देखो एक चीज ध्यान रखना, जब पिता की बात हो, समझना बात को, रिलेशन जो होंगे, अगर पिता आ रहा, पिते का अगर बेटे की बात होगी तो बेटा होगा छोटा, नीचे की ओर, ठीक ना। पिताजी के साथ जितने भी रिलेशन होंगे बच्चों के, वो नीचे की ओर दिखाना है हमें, ठीक है। लेकिन पिताजी के बड़े, मतलब सास का, उनके पिताजी के पिता का, अपने दादी का, किसी बच्चे की दादी, तो उसका ऊपर रिलेशन दिखाना है। एक चीज हो गया। फिर ध्यान रखना मेल और फीमेल में, अगर कहीं लड़का या लड़की आ रहा, ठीक ना, तो लड़की आएगा तो हम माइनस साइन लेंगे, फीमेल है। अब लड़की मतलब फीमेल में जितने भी होंगे, मम्मी आ गई, दादी आ गई, नानी आ गई, तो उनके लिए माइनस साइन लेंगे। और पुरुष में यानी मेल में कोई भी आया, चाहे बच्चा आ गया, बेटा आ गया, है ना, पिता का लड़का आ गया, ठीक ना, पिता के पिता आ गए, तो उनको हम प्लस साइन लेकर के हम डिनोट करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है, ठीक है। देन इसके बाद क्या करेंगे, इसको इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे। इक्वेशन सॉल्व करने के लिए ऊपर चीजों को ध्यान रखते जाएंगे। लिखा है क्यू भाग है गुणा एक्स का, ठीक है, गुणा ना पढ़ना, एक्स लेटर से, क्यू भाग या डिवाइड एक्स, तो हम यहाँ देखेंगे डिवाइड का मतलब, ये देखो, अगर डिवाइड होगा तो हम पढ़ेंगे आई जे की बहन है, तो हम यहाँ पढ़ेंगे क्यू बहन है किसकी, एक्स की, तो हम क्यू को लिखे, ठीक है। और बहन के लिए मैं पहले बोला था कि जेंडर के अकॉर्डिंग हम साइन लगा लेंगे, लगा दिए। क्यू जो है बहन है किसकी, एक्स की, तो हमने एक्स का रिलेशन ये दिया, क्योंकि भाई और बहन जो होते हैं सेम रिलेशन में रहेंगे, ऐसे सीधा लेंगे हम इनको, लाइन में अकॉर्डिंग पुट करेंगे। अभी ये क्लियर हो चुका है कि क्यू बहन है एक्स की, लेकिन ये क्लियर नहीं है कि एक्स का जेंडर क्या है, तो हम इसको साइन नहीं दिखाएंगे। वो बहन भी हो, बहन की बहन हो सकती है, भाई की बहन हो सकती है, लेकिन जेंडर क्लियर नहीं। आगे देखते हैं। प्लस लगा है तो प्लस के लिए हम यहाँ आइडेंटिफाई करते हैं। बोला है आई का अर्थ होता है प्लस का, आई जे का पति है, मतलब एक्स जो है पति है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, एक्स जो है एक्स प्लस वाई लिखा है, तो यहाँ पे प्लस देखें तो आई प्लस जे, या इसी को पढ़ सकते हैं एल प्लस जे, ठीक है। कोई भी उसे इशू नहीं आना चाहिए, मेन साइंस मतलब हमें, ठीक है, साइन का मेन फोकस करेंगे। तो आई जे का पति है जैसे, तो यहाँ पे जो होगा यक्स पति हो किसका, बाई का, तो यक्स का जेंडर क्लियर है, और जब यक्स का जेंडर क्लियर है, पति पत्नी को इस प्रकार के रिलेशन में डिनोट करेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे हम लिख देंगे ये पति हैं, तो अगली क्या होंगी, पत्नी होंगी, इनका भी क्लियर हो गया जेंडर। जब ये पति हैं तो ये ऑलरेडी पत्नी है। आगे चलते हैं। इनटू लिखा है तो आई या यल जो भी है, जे का अर्थ क्या होता है, आई जो है या यल जे की माँ है, मतलब ये इनटू का मतलब है माँ, सिंपल सा फंडा है,
ठीक है, माँ। तो इसका इंटू का मतलब माँ, यानी बाई जो है माँ है किसकी, जेड की। तो माँ के लिए मैं पहले ही बोला था, माँ ऊपर रहेंगे तो बच्चे नीचे रहेंगे। ठीक है, जेड की माँ है, लेकिन यहाँ पे जेड का जेंडर क्लियर नहीं है, इस चीज को याद रखना है। अब जो है क्वेश्चन ही कंप्लीट, इक्वेशन के अकॉर्डिंग मैंने डायग्राम को मेक कर लिया है, बना लिया। अब हम आते हैं इसके आंसर को बताने के लिए कि आंसर क्या हो सकता है सही। बोला गया क्यू का जेड से क्या संबंध है, क्यू का और जेड का रिलेशन बताना है। तो अब देखो इसको हम ऐसे मिलाते हैं। पहली बात तो ये पति पत्नी हुए और ये बच्चा है, तो ये माता और पिता हो गए, ये माता हुए तो पिता हो गए। ठीक है, माता पिता हो गए, माता पिता के बेटा या बेटी हो गए, जेंडर इसका क्लियर नहीं है। ठीक है, लेकिन यहाँ पूछा क्यू का जेड से क्या संबंध, क्यू एक बहन है किसके, पिताजी की। ये बच्चे के पिता हैं, अब बच्चे के पिता क्या होंगे, क्योंकि बुआ जी होंगी। ये क्यू जो है ये बच्चे के पिता की क्यों बहन हो गई ना, बहन भाई हुए ना। तो इस बच्चे की पिता की बहन क्या होंगी, बुआ होंगी। तो इनका रिलेशन बुआ का हो गया पहली बात। ठीक है, बुआ का। अगर इसमें ऑप्शन कहीं बुआ जी हैं तो आंसर सही होगा, अदरवाइज ऑप्शन देखते हैं। पत्नी गलत, बेटी ये भी गलत, पत्नी की बहन ये भी गलत, पत्नी की बहन नहीं है, पति की बहन है ना, तो हम इसको करेक्ट आंसर यहाँ से पिता की बहन। आगे समझ, इस प्रकार ये क्वेश्चन हो कंप्लीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 13, निम्नलिखित विकल्पों में से उस घन का चयन करें जो दिए गए सीट को मोड़ने पर नहीं बन सकता है। ठीक है, जिसकी कोड होता है, एक चीज याद रखना, शॉर्ट एंड स्वीट आंसर देखेंगे। ठीक है, जैसे मान लो कोई घन है, घन की एक फलक ऐसे है, समझो बात को, यहाँ पे, यहाँ अगर 2 है, समझ रहे हो ना, तो 4 जो होगा कहीं ना कहीं दूसरे स्थान पे होगा, सामने नहीं होगा। ठीक ना, अपोजिट रहेगा। और घन का रिलेशन देखो, इसमें से हमें निकालना है, हमेशा अपोजिट रहता है, सामने तुरंत भी नहीं होगा, 2 तुरंत नहीं होगा, बगल में नहीं होगा, कहीं ना कहीं बैक साइड होगा। तो इसमें हम देखो निकालते हैं रिलेशन, प्लस का रिलेशन किससे होगा, मैं बोला हूँ अपोजिट रहेगा, तो प्लस क्या हो गया, परसेंटेज। ध्यान रखना, अपोजिट रहेगा। अगर किसी भी क्यूब में ये सामने सामने मिल जाएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा, समझ रहे हो, सामने नहीं मिलने चाहिए। तो प्लस और ये परसेंटेज हमेशा अपोजिट रहेंगे, मतलब किसी में सेम नहीं मिलने चाहिए। अगला देखते हैं, इसका रिलेशन माइनस का रिलेशन ये एपोस्ट्रॉफी से हो जाएगा, माइनस एपोस्ट्रॉफी के साथ हो जाएगा, 2 हो गए। अब जो बचा है तो ये 0 का रिलेशन किससे हो जाएगा, एट द रेट्स। ठीक है, इसका मतलब ये है कि हर एक फलक के विपरीत ही ये होने चाहिए, सामने नहीं होने चाहिए, अगर दिखेंगे तो हमारा रॉन्ग हो जाएगा। यहाँ पे आते हैं, तो यहाँ देखो अगर फाई है, एपोस्ट्रॉफी है, तो 0 है, परसेंटेज है, इसके साथ माइनस होना चाहिए था, नहीं हुआ ना, माइनस नहीं है ना, मतलब ये सही है। बोला क्या है यहाँ पे देखना, नहीं बन सकता, हमको सिर्फ ये पता करना है कि किसमें सेम दे दिया, वही रॉन्ग होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। इसमें प्लस और एट द रेट माइनस, एट द रेट के साथ ए होना चाहिए। ठीक है ना, ए नहीं, 0 होना चाहिए, तो एट द रेट के साथ 0 है क्या, नहीं है, तो ये भी करेक्ट क्यों। अगला चल देखते हैं, इसको देख लेते हैं, 0%, जीरो का एट द रेट के साथ 0% माइनस परसेंटेज के साथ प्लस होना चाहिए था, ये भी करेक्ट है। बचा ये रॉन्ग है, कंफर्म रॉन्ग है, क्योंकि अब 3 करेक्ट है तो हो गई, बट मिला लेते हैं। क्यों रॉन्ग है उसका रीजन, प्लस और परसेंटेज अब दोनों मिल गए सेम से, जो मैंने कहा था विपरीत होने चाहिए, सामने नहीं होने चाहिए थे। आगे समझे, ये क्यूब का क्वेश्चन था। ठीक है, इस प्रकार ये क्वेश्चन हुआ कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये सेल्यूलिज्म न्याय संगत से क्वेश्चन आया था। इसमें आपको कथन पढ़ना, निष्कर्ष, पहले कथन पढ़ के एक डायग्राम बनाना है, फिर निष्कर्ष को मिलाना है, उसके बाद आंसर देना है। ठीक है, ये क्वेश्चन हो भी चुका है कई बार, बट एक बार और देखते हैं। सभी बल्ले गेंद हैं, तो सभी का कंडीशन में एक प्यारा सा गोला बनाना है। ठीक है, और पूरा का ये, इसको अगर हम मान ले कि बल्ला है, ये पूरा गोला, और पूरे गोले का जो रिलेशन हो किससे, गेंद से, ये बोल दिया था तो मैंने वही कर दिया। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं, सभी गेंद जो है बैडमिंटन। अब सभी गेंद को आप बता दो बैडमिंटन बोला है, जब सभी की कंडीशन आएगी तो आपको ये पूरा का पूरा ऐसे ही गोला कवर करना है। हाँ, अगर बोल देता कि ये कुछ बल्ले जो है ना, कुछ गेंद हैं, तो कुछ हिस्सा दिखाते, फिर बल्ले करके गेंद, ये कुछ हिस्सा हो गया ना थोड़ा सा, फिर कुछ कंडीशन ही आती, लेकिन सभी तो पूरा कवर करेंगे। आगे आते हैं, सभी बैडमिंटन विकेट हैं, ले जी उसको ही बोल दिया, चलो दिखाई देते हैं। सभी जो बैडमिंटन है ना वो विकेट है,
तो आप विकेट ही दिखा दो, ये बन गया। आगे समझ में? चलिए अब आते हैं, ये अकॉर्डिंग टू कथन स्टेटमेंट हमने डायग्राम को पढ़ लिया, बना लिया, ठीक है। अब हम आते हैं निष्कर्ष पे। इसमें मेन रूल जो है, ध्यान रखना, निष्कर्ष कब सही होता है? अंदर से बाहर अगर जा रहे हो, अंदर से बाहर सभी का सेंस सही होगा। यानी अंदर से बाहर अगर निष्कर्ष में लिखा है और लिखा है सभी, तो वो सही कहलाएगा। दूसरी कंडीशन, बाहर से अगर अंदर की कंडीशन है, अंदर बोला जा रहा है आपके डायग्राम में, तो फिर वो कुछ का मीन्स अगर कुछ लिखा हो तब सही कहलाएगा। देखते हैं, सभी बल्ले, तो ये बल्ले आ गए, सभी बल्ले विकेट हैं, ठीक है। चलिए जितने भी बल्ले हैं अंदर हुआ, अब विकेट कहाँ है? बाहर। मैं बोला था ना, अंदर से अगर बाहर जा रहे हैं तो सभी की कंडीशन सही होगी। ये भी बोला था ना, अंदर से बाहर में सभी कंडीशन, ठीक है। तो सभी आया, तो ये करेक्ट हो गया, पहला निष्कर्ष। दूसरा देखते हैं, ठीक है। कुछ बैडमिंटन बल्ले हैं, बैडमिंटन कहाँ? यहाँ है, ठीक है। कुछ बैडमिंटन जो है बल्ले हैं और बल्ले अंदर हो गए, तो हम बाहर से अंदर की ओर जा रहे हैं। तो जब बाहर से अंदर जाएंगे तो क्या सही होना चाहिए? कुछ। तो लिखा है क्या कुछ? ये कुछ लिखा है, दोनों करेक्ट हो गए। तो इसका जो आंसर देंगे, अब आंसर यहाँ देना है ना, तो निष्कर्ष पहला दूसरा ये गलत है, क्योंकि दोनों आंसर आ रहे हैं सही। केवल निष्कर्ष दो, ये भी गलत है, पहला नहीं होगा, दोनों ही होंगे, एक और दो दोनों अनुसरण करते हैं। आगे समझे? और ये इस प्रकार से क्वेश्चन सिलोजिज्म का हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित अक्षर समूह में से अक्षरों का चयन, अक्षरों का कौन सा समूह क्रमबद्ध रूप से बाएं से दाएं और रखे जाने पर नीचे की श्रृंखला को पूरा करेगा? तो आपको इसको प्यार से पढ़ना है, इसको पढ़ना है। तो चलो पढ़ते हैं। JKLMNO, फिर से JKLMNO, है ना। फिर से जे के बाद क्या आएगा यहाँ पे? KLMNO, तो पहला लेटर क्या आने वाला है? के। तो के यहाँ है, के यहाँ है, दो तो गए काम से। आगे समझ में? अब इस खाली स्थान में के बाद एल, फिर यन, तो यल है क्या किसी में? के और यन, तो ये गलत हुआ, तो करेक्ट आंसर यही हो गया। अब आगे हम स्टडी नहीं करेंगे। आगे समझ में? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट 16वां क्वेश्चन। 16वां क्वेश्चन जो है वो कॉपी कमान क्वेश्चन है, इसका 13 नंबर क्वेश्चन का। ये 13 क्वेश्चन मैंने अभी सीरीज बनाया था ना, ये सीरीज बनाया था, तो हम इसी के द्वारा उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखना क्वेश्चन नंबर 16 को, 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन सी संख्या आएगी? तो हमारा टारगेट 23 है, तो हम इसमें 23 ढूंढेंगे। कहाँ है? 23 यहाँ है और 23 यहाँ है, इसके अलावा 23 कहीं नहीं। तो 2 क्यूब हम ले लेंगे और चलो बनाते हैं, इसको सॉल्व करना क्या है। तो हम पहली बात तो प्यार से 23 लिख लेंगे, लिख लिए शुरू में। देन इसके बाद अगली प्रोसीजर क्या रहेगी? 23 के बाद क्या लिखा है? 22। अब ऐसे ऐसे हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। 23 के बाद 22, तो हम प्यार से यहाँ थोड़ा छोड़ के लिखेंगे, 23 के जस्ट सामने नहीं लिखेंगे, थोड़ा सा 22 लिख दिए। 22 के बाद क्या लिखा? 25, तो उसके नीचे जस्ट तुरंत लिखेंगे 25। आगे समझ में? इसके बाद 2 लिखने के बाद हम इस पे आ गए, ये वाले पे। 23 के बाद क्या है? अब इसमें 21 है, तो हम यहाँ पे अब लिखेंगे अगला नंबर क्या? 21। और इसके बाद क्या लिखा है? 26, तो हम यहाँ लिखेंगे 26। टोटल घन में 6 फलक होते हैं, ठीक है, 6, और 6 लेटर होते हैं। आपने देखा होगा लूडो वगैरह, सांप सीढ़ी में 6 होते हैं। अभी हमारे पास नंबर 1 2 3 4 5 मिले, 4 इस लाइन में आएंगे, एक ऊपर तो एक नीचे आएगा। तो हम यहाँ नंबर देखें अगर, तो 21 आया, 22 आया, 23 आया, 25, 26, तो बचा क्या? 24 नहीं आया था, वो कहीं ना कहीं होगा। तो जो बचेगा वो अपने से यहाँ से देख लेंगे काउंटिंग में कौन सा नंबर छूट गया, उसको लास्ट में रखेंगे। अब इनका हम बनाएंगे रिलेशन, और देखो कैसे बनाते हैं, देख लेना ना। तो विपरीत फलक पे रहेंगे, तो 22 का रिलेशन चौक के किसके साथ? 21 के साथ। आगे समझ में? 23 का रिलेशन किसके साथ बनेगा? 24 के साथ। आगे समझ में? और 25 को अगर पूछा तो किसके साथ? 26 के साथ। क्वेश्चन क्या पूछा है? 23 वाले फलक के विपरीत फलक पर कौन होगा? तो 23 का क्या होगा आंसर? 24। पूरा समझ में आ गया? बस अब आपसे पूछ ले कि बताइए 25 वाले फलक के विपरीत कौन आएगा, तो ये वाला आप, ये जो प्रोसीजर मैंने किया ना, इससे आप बता सकते हो, ठीक है ना। ठीक है, तो अगर आपको पता है कमेंट कर देना, जान जाएंगे कितने 30 मार्क खाने।
चलिए तब तो गलत क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, कौन सी संख्या दी गई श्रृंखला के प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी? ठीक है, तो हम इसको प्यार से इस मोहब्बत लब से पढ़ेंगे। पहले जो लिखा है इसमें 8 फिर 18 है, फिर 38, फिर 78, फिर 158, फिर क्वेश्चन मार्क। अब आप अपने दिमाग को जितना ही कैलकुलेशन मोड पे ले जाएंगे, जोड़ घटाना गुणा भाग वर्ग घन, समझ रहे हैं ना, सब चीज सोच डालिए। 8 के बाद क्या किया होगा कि 18 आया, तो अगर हम पढ़ें 8 दूनी 16, अब प्लस 2 बराबर 18 होता है। ध्यान दीजिएगा 8 गुणे 2 अब प्लस 2, तो 8 दूनी 16, 2 18। अगर हम इसी प्रकार पढ़ते जाएं 18 दूनी 36 प्लस 2, तो 18 दूनी 36, 2 38। फिर अगर हम इसको ऐसे ही पढ़ें 38 भाई, ठीक है, 38 गुणे 2, यहाँ प्लस था, प्लस 2, 38 दूनी 76, 2 78। ध्यान रखना पहले जोड़ नहीं देना, गुणा पहले करना है। इसी प्रक्रिया से हम आगे गुजरेंगे। तो 78 गुणे 2 प्लस 2, तो इस बार क्या आएगा 158 इंटू 2 अब प्लस 2। अगर इसको आप सॉल्व कर लें तो आंसर की आ जाएंगे। 2 अट्ठे 16, 2 पंचे 11 और 2 एकम 3 अब प्लस 2 बराबर 300, कितना हुआ 18। ध्यान दे मैंने यहाँ पढ़ा 2 अट्ठे 16 और 2 पंचे 11 पढ़ लिया क्योंकि हासिल मैंने जोड़ दी थी, ठीक है ना। इस प्रकार 318, तो इसका करेक्ट आंसर ये हो गया। समझ में आ गया? इस प्रकार से भी क्वेश्चन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। 18वां, एक निश्चित कोड भाषा में लैंप को IWGL लिखा गया या लिखा जाता है, उसी कोड भाषा में LOGS को क्या लिखा जाएगा? तो हम इसकी कोडिंग कर लेते हैं। L को कहते हैं 12 नंबर, A 1 नंबर पे है, M जो है 13 नंबर पे, P जो है वो 16 नंबर पे होता है, ठीक है। इसके बाद आया I को 9 नंबर कहते हैं, फिर W जो है 23 पे है, फिर J है 10 नंबर पे और L है 12 नंबर पे, ठीक है। तो देखो यहाँ 12 था फिर 9 आ गया, तो मतलब -3 किया गया होगा। कंफर्म है ना? घटाया तो होगा ना? चलिए हम भी घटा दिए। फिर ये क्या था? 1 था, तो 1 में रिवर्स गियर लिया, माइनस कर रहा। A है तो A से पीछे जाएंगे तो पहले Z आएगा, फिर Y आएगा, XY होता है ना, फिर X आएगा, फिर W आएगा। तो A से रिवर्स कितने गियर कर दिया? 4, तो यहाँ क्या हो गया? -4 हुआ, तब ना 23 आया। फिर -3 किया, अब फिर -4 किया, ये कोड बन रहा है। -3 -4 -3 -4। तो इसी प्रक्रिया को मैं यहाँ दोहराएंगे। यल है, यल 12 नंबर पे, तो -3 करेंगे तो क्या आएगा? 9 आएगा, मतलब आई वाला आएगा। आई आई आई, ये थोड़े सभी में आई है, तो अभी क्लियर नहीं हो पाया। आगे चलते हैं। -3 के बाद -4, ये 15 नंबर पे आता है। ओ 15 वगैरह हम 4 घटाते तो 11 आएगा, और 11 का क्रमांक के होता है, तो के वाला, तो 3 के वाले हैं, तो पहला गलत हो गया, हम तो पहले गलत वाले छांट दिए। अब आते हैं, फिर -3 करना है, और जी जो है, जी का क्रमांक है 7, और 7 में अगर हम -3 करेंगे तो 4 आएगा। 4 का क्रमांक क्या होता है? डी होता है। आगे समझ में? तो डी वाला आना चाहिए। आई के बाद के बाद डी, आई के डी, ये भी गलत, ठीक ना। अब 2 बच गए। अब लास्ट पे आते हैं, इस पे -4 करना है, यस पे। यस क्रमांक जो है वो 19 है, 19 में अगर हम 4 घटा दें कितना आएगा? 15, तो करेक्ट आंसर है IKD O, क्योंकि 15 का जो क्रमांक है वो वही है। इस प्रकार 18वां क्वेश्चन हो कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित प्रश्न में विकल्प में दी गई उस आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर रखा जा सकता है। 2 लाइन सीधी गई, ध्यान दीजिएगा। इसके बाद 2 लाइन ऐसे हो गई, फिर 2 लाइन सीधी गई है ना, यहाँ पहुंच गए हम। फिर 2 लाइन नीचे आ गई, सीधी गई, इसके बाद नीचे आ गई तो फिर सीधी होंगी। ये डायग्राम कहीं बन रहा क्या? देखते हैं। 2 लाइन सीधी, यही है करेक्ट, यही होगा, बाकी तो गैप। अगर समझ, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस वीडियो, निम्नलिखित में प्रश्न में दिए गए विकल्प में से संबंधित अक्षर युग्म का चयन करना है आपको। तो वही कोडिंग डिकोडिंग का है। तो के के बाद डब्लू आया है, ध्यान देना, के 11 है, डब्लू 23, फिर एफ जो है वो 6 नंबर पे होता है, और आर जो है 18 नंबर पे, ठीक ना। तो अब देखो थोड़ा रिलेशन यहाँ फिट करते हैं। 18 5 कितना होता है? 23,
मतलब समझो ना, इधर से मैं ला रहा हूँ, मतलब इधर से वो गया होगा तो -5 किया है। समझ में आ रहा ना? ऐसे 11 में अगर 5 घटा दे तो क्या आएगा? 6 आएगा। तो जो रिलेशन इनका बन रहा है -5 करने से, ऐसे ही अगर किसी का बन जाए तो काम बन जाएगा अपना। -5 पे आए वो, है ना? तो रिलेशन यहाँ से यहाँ बनना चाहिए, ये वाला सेकंड वाले में। पहले का पहले से, दूसरे का दूसरे से, लेकिन -5 करने पे। तो ये बी है। बी का मतलब होता है क्रमांक 2। ठीक ना? अब 2 में अगर हम 5 घटा रहे हैं तो देखना पड़ेगा क्या 23 आता है। तो 2 में 5 घटाएंगे तो पहली बात, 2, 2 का मतलब बी क्रमांक है, फिर ए आएगा, फिर जेड आएगा, फिर वाई आएगा, फिर एक्स आएगा, फिर डब्ल्यू आएगा। देखना तो 1 2 3 4 5 सही है भाई, डब्ल्यू तो आ रहा है ना? ऐसे भी इसमें आते 13 में 5 घटाएं, 13 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 8 आना चाहिए, लेकिन ओ आ गया नहीं 15, ये गलत हो गया, है ना? ऐसे ही हम सेट करते जाएंगे। 15 में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 10 आना चाहिए, लेकिन आ गया सी यानी 3, ये भी गलत। आगे आते हैं, ए में 5 घटाएंगे तो बी तो आना ही नहीं है ना? तो यहाँ आते हैं, 9 में 5 घटाएंगे तो 4 आएगा, क्योंकि डी का क्रमांक 4 होता है और आई का क्रमांक 9 होता है। आगे चलते हैं, 9 मान के चलते हैं, इसलिए ऐसा हुआ। यू का जो क्रमांक वो 21 है। 21 में अगर हम 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 16, 5 6 5 11। पी का क्रमांक ऑलरेडी 16 होता है, मतलब रिलेशन यही है, क्योंकि दोनों का रिलेशन -5 पे आ रहा है। जैसे ही आई -5 किए तो ये आ गया, और यू -5 किए तो पी आ गया। तो करेक्ट आंसर ये होगा डी। इस प्रकार ये क्वेश्चन 20 क्वेश्चन में कंप्लीट। 10 क्वेश्चन की वीडियो पहले ही बन चुकी है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो देखें।